अच्छा बच्चों, अब हम रूल्स, वो जो रूल्स रेगुलेशन हैं, किस रूल के तहत, किस कायदे के तहत हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं जुमले को, क्या कायदा होगा, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे। तो उसमें 3 किस्म के हमारे पास इस किताब में दी हुई हैं कि वो जुमले जो सवालिया हों, कहते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग द नरेशन ऑफ क्वेश्चंस, ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट्स। यानी हमने डायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन वाले होंगे, ऐसे यानी सवाल किया गया हो डायरेक्ट स्पीच में, उसको इनडायरेक्ट में तब्दील करते हुए क्या ज़ाब्ता होगा। ऑर्डर दिया गया हो, हुक्म दिया गया हो, उस जुमले को कैसे हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तब्दील करना है। और या रिक्वेस्ट की गई हो, दरख्वास्त की गई हो, तो उस जुमले को कैसे तब्दील किया जाएगा। याद रहे बच्चों, सवाल करने वाले जो जुमले, रिक्वेस्ट करने वाले यानी दरख्वास्त करने वाले जुमले, और ऑर्डर वाले, हुक्म देने वाले जुमले, इनको चेंज करने के रूल्स, कवायद हम पढ़ेंगे। एक इंफॉर्मेशन आपकी बुक में राइट साइड पे सफ़ा नंबर 62 पे दी हुई है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच आपको पता चल गई जो इन्वर्टेड कॉमा में होती है, जो एग्जैक्ट अल्फाज होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चन से मुराद व्हेन, हु, व्हाट, वेयर, ये वाले जो WH से शुरू होने वाले हों। समझ गए। इनडायरेक्ट स्पीच विद WH क्वेश्चंस, जो WH क्वेश्चंस वाले हैं, हु, वेयर यानी हु मानी कौन, वेयर मानी कहां, व्हेन मानी कब, व्हाट मानी क्या या कैसे। ये जो चेंज होंगे, ये चेंज नहीं होंगे, जिस तरह लिखे गए हैं उसी तरह होंगे। एक याद रखने वाली बात, टिप है कि WH वाले, जब हम सवालिया जुमलों को इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे, अगर हमारे सवालिया जुमले WH से शुरू हो रहे हों, व्हेन से शुरू हों, व्हाट से हों, हु से हों, तो ये चेंज नहीं होंगे, इसी तरह रहेंगे। लेकिन वो सवालात, क्वेश्चन विद हेल्पिंग वर्ब्स लाइक डू, डज, इज, आर, एम, वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे पास। अब हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है, जिसको इमदादी फेल कहते हैं। वो सवालात जो इमदादी फेल से बने हों, इमदादी अफ़आल को आगे लगाकर सवाल बनाए जाते हैं, वो रूल्स आपको पता है। उनके लिए जब वो सवाल बनाते हैं तो वो हो जाएंगे रिप्लेस किस चीज़ से, यानी उसके बदले आ जाएंगे या इफ़ या वेदर। ये जब हम डिटेल में जाएंगे आपको खुद समझ आ जाएगी। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम पहली मिसाल पढ़ेंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा व्हाट आर यू डूइंग। ये WH क्वेश्चन हुआ ना, सवाल है। उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, WH सवाल हुआ। तो उसको जब हम चेंज करने लगे, कैसे चेंज किया है, ही आस्क्ड मी। अब ही सेड टू मी वाला, क्योंकि सवाल था इसलिए हमने आस्क का लफ्ज लिखा, ये तब्दीली आई उसमें। रूल्स रेगुलेशन में जब आप सवाल किया जाता है तो उसकी जगह आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग। मैं डायरेक्ट स्पीच का पढ़ लेता हूं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हो। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहते हैं, ही आस्क्ड टू मी व्हाट आई वाज डूइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा था। दूसरा, वेयर डू यू लिव, आस्क्ड द स्ट्रेंजर। फिर ये WH क्वेश्चन आया, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आस्क्ड द स्ट्रेंजर, यानी अजनबी ने, नाबलद आदमी ने पूछा। द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, जब हम इनडायरेक्ट में करने लगे, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड से मुराद तफ्तीश वाला सर, इंक्वायर किया, पूछा। वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता, कि मैं कहाँ रहता हूँ। उसने इंक्वायर किया कि मैं कहाँ रहता हूँ। ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, ही सेड, उसने कहा विल यू लिसन टू सच अ मैन, क्या तुम क्या इस आदमी को सुनना पसंद करोगे, तुम इस आदमी को सुनोगे। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा वेदर, क्योंकि अब ये देखें विल यू लिसन, ये विल, शेल,
इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो रूल्स ये कहती है कि जो डब्ल्यू क्वेश्चंस हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, व्हेन, हु, व्हाट, वेयर, ये वाले तब्दील नहीं होंगे, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स वाले हैं, जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स लिखते हैं, मसलन इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शेल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम जुमले के स्टार्ट में लगाकर सवालिया बनाते हैं। तो सवाल क्या किया गया है? ही सेड विल यू लिसन टू सच मैन, उसने कहा क्या तुम इस आदमी को सुनना पसंद करोगे, तुम सुनोगे? ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। अब ये वेदर में चेंज हुआ, विल जो हेल्पिंग वर्ब था उसके जगह रूल में कहा गया था या इफ लगेगा या वेदर लगेगा। He asked them whether they would listen to such a man, क्या वो ऐसे आदमी को सुनना पसंद करेंगे? दूसरा जुमला, she said do you play football, do you play football, ये फिर हेल्पिंग वर्क है, do does वाला। she asked me if I played football, क्या मैंने फुटबॉल खेला? फिर आखिरी वाला, he said to me where do you live, उसने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो? He asked me where I lived, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। For orders, ये थे सवाल के लिए। ये जो रूल्स थे 1 2 3 4 5 मिसालें हमने सवाल के लिए दी। दो किस्म के सवालात, या तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से सवाल बनता है या WH क्वेश्चन से सवाल बनता है। WH क्वेश्चंस जो व्हेन, व्हाट, वेयर इनसे बनते हों, इनमें चेंजेस कोई नहीं आएगी। जो हेल्पिंग वर्ब की मदद से सवाल बनते हों, इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, ये जब जुमले के स्टार्ट में होंगे, जैसे हम जुमले को सवालिया बनाते हैं, उसके लिए रूल ये है या इफ लगेगा या वेदर लगेगा। होप आपको समझ आई है। अब ऑर्डर और रिक्वेस्ट यानी हुक्म और दरखास्त के लिए क्या रूल है? इन रिपोर्टिंग ऑर्डर्स एंड क्वेश्चंस the indirect speech is introduced by some verb expressing order or request, and the imperative mood is changed into the infinitives. ठीक है? मसलन read the following example. अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हमें समझ आती है। Ali said to Abdullah go away, जुमले से पता चल रहा है, डायरेक्ट स्पीच से पता चल रहा है, go away, जाओ। अली ऑर्डर्ड अब्दुल्ला टू गो अवे, अली ने अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि वो चला जाए। तो इनडायरेक्ट स्पीच में, जो डायरेक्ट स्पीच में जो रिदम होता है, जो जुमला बोलने का अंदाज होता है, वो इनडायरेक्ट में समझ आ जाती है। क्योंकि हम अमूमन ऐसा नहीं कहते गो अवे से मुराद है कि हम उसको हुक्म दे रहे हैं कि जाओ जाओ। अली से टू अब्दुल्ला, अली ने अब्दुल्ला से कहा गो अवे, ठीक है ना? अली ने अब्दुल्ला से कहा कि जाओ। अली ऑर्डर्ड अब्दुल्ला, अब उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में हम बाकायदा उसको जिक्र कर देते हैं कि उसने हुक्म दिया, क्योंकि गो अवे खुद जिक्र है ऑर्डर का। अली ऑर्डर्ड अब्दुल्ला टू गो अवे, अली ने अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि वो चला जाए। गुड, नेक्स्ट, ही सेड टू हिम प्लीज वेट टिल आई रिटर्न। अभी इस जुमले से जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, उसे हमें समझ आ रही है कि वो प्लीज कहकर रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी दरखास्त कर रहा है। ही सेड टू हिम, उसने उसे कहा प्लीज वेट टिल आई रिटर्न, मेहरबानी करके उस वक्त तक इंतजार करो जब तक मैं वापस आता हूँ। इसने उसे कहा कि मेहरबानी कर। अब मेहरबानी कब होती है? जब हम रिक्वेस्ट करते हैं। व्हेन वी रिक्वेस्ट हम प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। He said to him, please wait till I return. मेहरबानी करके उस वक्त तक इंतजार करो जब मैं आता हूं, जब तक मैं पहुंचूं। He requested him to wait till he returned. उसने उसे दरखास्त की कि उस वक्त तक इंतजार करे जब तक वो पहुंचे। बिल्कुल समझ आने वाली बात है। रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में क्या कहा? He said to him, please wait till I return. उस वक्त तक इंतजार करो जब तक मैं आता हूं। तो रिपोर्टिंग, तो इनडायरेक्ट में क्या हुआ? He requested him to wait till he returned. उसने उसे दरखास्त की कि वो उस वक्त तक इंतजार करे जब तक वो वापस आता है। Call the first witness, said the judge. अब जज क्या हुक्म ही देता है। Call the first witness, पहले गवाह को बुलाओ, said the judge, जज ने कहा।
पहले गवाह को विटनेस, गवाह विटनेस को पहले गवाह को बुलाओ, जज ने कहा। ये जज के असल अल्फाज थे, कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो इसलिए डायरेक्ट स्पीच में लिखे गए इन्वर्टेड कॉमा में। जब हम इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं, द जज ऑर्डर्ड देम, जज ने उनको हुक्म दिया टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, कि पहले गवाह को बुलाया जाए। जज ने हुक्म दिया उनको कि पहले गवाह को पेश किया जाए। समझ गए? गुड। अब हम चेंज करने लगे हैं। फिर चेंज द नरेशन एक्टिविटी है। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ चेंजिंग द नरेशन ऑफ क्वेश्चन, ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट। अब हमारी प्रैक्टिस है कि जो क्वेश्चंस के सवालात हैं, यानी सवाल के जुमले हमने तब्दील करने हैं, या ऑर्डर के हैं, हुक्म के हैं, या रिक्वेस्ट के हैं, रिक्वेस्ट से मुराद दरखास्त के हैं, उनको हम चेंज करेंगे। क्या कहते हैं पहला जुमला? ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। पहला जुमला, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। उसने मुझसे कहा तुम्हारा नाम क्या है, सवाल या निशान। तो कैसे करेंगे? तुम्हारा नाम क्या है, तो सवाल किया गया ना। सवाल करने के लिए हम क्या करते हैं? आस्क। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, व्हाट माई नेम वाज। उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। दूसरा, अब्दुल्ला से टू मी हाउ ओल्ड आर यू। अब्दुल्ला सेड टू मी हाउ ओल्ड, WH आया, हाउ ओल्ड आर यू। क्या मुराद हुआ इस जुमले का? अब्दुल्ला ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम कितने उम्र के हो। अब्दुल्ला आस्क्ड, क्योंकि पूछी गई है बात ना। अब्दुल्ला आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज। इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। WH क्वेश्चन है, चेंजिंग नहीं आती। अब्दुल्ला आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज, हाउ ओल्ड यू आर यू। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी गिव मी अ बुक प्लीज, गिव मी अ बुक प्लीज। ठीक है ना? प्लीज की बात आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? रिक्वेस्ट की गई। गुड, रिक्वेस्ट की गई, दरखास्त की गई। ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी to give him a book. He requested me to give him a book. उसने मुझे दरखास्त की कि एक किताब देने की दरखास्त की। Next, the teacher said to the students. The teacher said to the students, कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा में उसकी बात लिखेंगे। शो मी योर नोटबुक्स, शो मी योर नोटबुक्स। टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, अपने स्टूडेंट से
शो मी योर नोटबुक्स, अपनी कॉपियां दिखाओ, मुझे अपनी कॉपियां दिखाओ। द टीचर आस्क्ड, क्योंकि हुक्म किया गया ना, अपनी कॉपियां दिखाओ। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू शो, क्या शो करे? टू शो हिम। स्टूडेंट सिंगुलर है। शो मी योर नोटबुक। टीचर से टू द स्टूडेंट, टीचर ने शागिर्द से स्टूडेंट से कहा, एक स्टूडेंट है। शो मी योर नोटबुक, अपनी कॉपी दिखाओ, अपनी कॉपी दिखाओ। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, आस्क्ड स्टूडेंट टू शो हिम हिज नोटबुक्स। Simple. The teacher asked the student to show him his notebooks. फिर she said, will you help me? She said, will you help me? उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों? अब विल जो है वो क्या है? हाँ बिल्कुल, विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए रूल में हमने क्या पढ़ा था? या वेदर का इस्तेमाल होगा या इफ का। शी आस्क्ड, चूंकि सवाल किया गया ना, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब ये क्या लफ्ज जो है वो वर्ड की वजह से नहीं बना, सवालिया बनी ना, ये सवालिया बना हेल्पिंग वर्ब की वजह से। जब जुमले के स्टार्ट में हम हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं तो वो सवालिया बना देता है जुमले को। शी आस्क्ड, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड इफ I would help her. I would help her. Will की बजाय if आया, I would help her, कि वो क्या वो मेरी मदद कर सकती है? क्या वो मेरी मदद कर सकते हैं? Sana said to me, when did you arrive in Quetta? Sana said to me, क्या कहा? When did you arrive? WH क्वेश्चन बना। When did you arrive in Quetta? सना said to me, सना ने मुझे कहा, When did you arrive in Quetta? तुम क्वेटा कब पहुंचे? तुम क्वेटा कब पहुंचे? सना आस्क्ड मी, क्योंकि सवाल किया गया ना, व्हेन डिड यू अराइव, WH है। आस्क्ड मी, सना आस्क्ड मी व्हेन आई हैड अराइव्ड, व्हेन आई हैड अराइव्ड in Quetta. The teacher said to Saad, where were you, why were you absent? The teacher said to Saad, the teacher said to Saad, इन्वर्टेड कॉमा में साद से क्या कहा? Why were you absent? WH क्वेश्चन है, Why were you absent? तुम क्यों गैर हाजिर थे? The teacher asked Saad. The teacher asked, पूछा, asked Saad.
साद से पूछा, द टीचर आस्क्ड साद वाई ही हैड बीन एब्सेंट, वाई ही हैड बीन एब्सेंट। फिर आखिरी जुमला, द ग्रैंड मदर सेड डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, दादी अम्मा नानी अम्मा ने कहा फूल मत तोड़ो, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। द ग्रैंड मदर, द ग्रैंड मदर सेड, अब ये ग्रैंड मदर के एग्जैक्ट अल्फाज हैं, हम कोट करने लगे हैं डायरेक्ट स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमा में, डू नॉट प्लक, प्लक द फ्लावर्स। दादी अम्मा ने नानी अम्मा ने कहा फूल मत तोड़ो। अब ये क्या है, अब इसके लिए क्योंकि ये मना कर रही है किसी चीज से, ठीक है ना, मना कर रही हैं कि मत तोड़ो। द ग्रैंड मदर फॉरबेड, फॉरबेड से मुराद मना किया। अब इसमें ही पता चल जाता है कि वो मना करने लगी, यहां से भी पता चलता है। फॉरबेड टू प्लक द फ्लावर्स, यानी फूल तोड़ने से मना कर दिया। फॉरबेड टू प्लक द फ्लावर्स। ये थे हमारे पास रूल्स। कुछ के रूल्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उम्मीद है कि बच्चों आपको इनकी समझ आ गई है, जो हमारे पास सवाल के, रिक्वेस्ट के और ऑर्डर के, यानी क्वेश्चन, सवाल, रिक्वेस्ट, जो दरख्वास्त के, प्लीज़ वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल, या ऑर्डर के, हुक्म के, इनको हम लोगों ने रूल्स में चेंज किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। थैंक यू वेरी मच।